अटारी में रिया और आरव धूल और भूली हुई यादों की गंध से घिरे हुए हैं, क्योंकि वे डायरी के पुराने पन्नों में उतरते हैं। रिया की आंखें संकरी हो जाती हैं, क्योंकि वह अजीब प्रतीकों की ओर इशारा करती है। उसकी आवाज जिज्ञासा से भरी होती है। इसे देखो, इसमें कुछ अजीब निशान है, जिसका अर्थ मैं नहीं समझती। आरव आगे झुकता है। उसकी आंखों में रोमांच की एक चिंगारी है, जो सुझाव देती है शायद यह किसी गुप्त स्थान का नक्शा है। एक रहस्यमय वातावरण उन पर छा जाता है। अटारी अपनी सांस रोककर डायरी के रहस्यों पर विचार करती है। कबीर के कमरे में रिया और आरव उसे डायरी देते हैं, जो रहस्यों का मौन उपहार है। किताब देखकर कबीर का चेहरा काला पड़ जाता है। उसके भीतर चिंता का तूफान उमड़ता है। कबीर ने चेतावनी दी, तुम दोनों को यह सब नहीं करना चाहिए। यह मामला बहुत पुराना है और खतरनाक भी हो सकता है। रिया का दृढ़ संकल्प चमकता है, क्योंकि वह जवाब देती है, लेकिन कबीर, हमें यह जानने की जरूरत है कि इस डायरी में क्या लिखा है। कबीर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। उसके शब्द नापे, तुले और गंभीर हैं, लेकिन उसके प्रयासों का दृढ़ संकल्प से सामना होता है। रिया और आरव सच्चाई की खोज में एकजुट होकर खड़े हैं। कबीर की चेतावनियों के आगे झुकते नहीं। रात के आवरण में रिया और आरव प्राचीन खंडहरों पर पहुंचते हैं। नक्शा मंद प्रकाश में धीरे धीरे चमक रहा है। खंडहर शांत और स्थिर खड़े हैं। उनके रहस्य छाया में छिपे हैं। मैं डर गई हूं, रिया फुसफुसाती है। उसकी आवाज अंधेरे में मुश्किल से सुनाई देती है। आरव उसे दिलासा देता है, डरने की कोई बात नहीं है, हम साथ हैं। वे आगे बढ़ते हैं। टॉर्च की किरण अंधेरे को चीरती हुई गिरती हुई दीवारों को उजागर करती है। खंडहर बड़े दिखते हैं। उनके प्राचीन पत्थर अतीत की कहानियों को फुसफुसाते हैं, क्योंकि वे और गहराई में जाते हैं।